हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं पिछले क्लास में आपको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था और आज के क्लास में आपको मैं स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस क्या होता है आपको ये बता रहा हूँ। जैसे बैड डेट्स क्या होता है? जब किसी कस्टमर को हम सामान बेचते हैं तो हमारा डेटर्स हो जाता है, यानी उससे हमें पैसे लेने होते हैं। अगर सपोज कीजिए किसी सब पार्टी को, किसी कस्टमर को हमने 1 लाख का सामान बेच दिया और उसने हमें एक बार 30,000 रुपया दिया और दूसरी बार 50,000 रुपया दिया, तो 80,000 रुपया उससे आ गए। अब 20,000 रुपया उसके पास हमारा बैलेंस बच गया जो हमें उस कस्टमर से लेने हैं। उससे काफ़ी फॉलो करने के बाद भी ये पता लगा कि अब वो कस्टमर हमें पैसे देने वाले नहीं हैं, यानी वो पैसा अब रिकवरेबल नहीं है, हमें प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो उसको अकाउंटिंग में बैड डेट्स में डाल देते हैं कि ये हमारा जो पैसे हैं जो कस्टमर से आने हैं अब नहीं आएंगे, तो हमें ज़्यादा दिन तक इसको रखने की बुक्स में ज़रूरत नहीं है, हम इसको बैड डेट्स में देके हमारा ये डूब गया पैसा ये मान करके हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उस एंट्री को ख़त्म कर देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बैड डेट्स। वो डेट्स जो हमारा डूब गया, जो पैसे हमें आने थे वो अब नहीं आएंगे, वो हमारा डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स अगर हो जाए तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट्स में होता है कि एक्सपेंसेस और इनकम ये दोनों आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो बैड डेट्स हमारा एक्सपेंसेस हो गया, खर्च हो गया, यानी ख़त्म हो गया, अब पैसे नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए इसको एक्सपेंडिचर मान करके हम बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और एक्सपेंसेस किया जाता है। और क्रेडिट कर देंगे किसको? जिससे हमें पैसे लेने हैं। सपोज कीजिए हमें पैसे राजेश से लेने थे 50,000, सपोज कीजिए हमें राजेश से 50,000 रुपया लेने थे, वो 50,000 रुपया अब उससे नहीं आने वाला है, तो हमने बैड डेट्स में डेबिट कर दिया 50,000 रुपया डेबिट और राजेश को क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपया, यानी अब 50,000 रुपया राजेश से जो आना था उसको हमने ख़त्म कर दिया, अब हमें उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड, एक अकाउंट होता है बैड डेट्स रिकवर्ड। जो हमारा अमाउंट बैड डेट्स हो गया, डूब गया, हमने मान लिया कि ये पैसा नहीं आएगा और उसको हमने अपने बुक्स में ख़त्म कर दिया और उसको राइट ऑफ कर दिया, यानी बैड डेट्स में डाल दिया। 1-1.5 साल के बाद या कभी ऐसा हुआ कि वो पार्टी जिसके हम बैड डेट्स में डाल दिए थे वो पैसे देने के लिए राज़ी हो गया और उसने बोला ठीक है मैं आपको पैसा वापस कर देता हूँ। तब क्या होगा? जो पैसा वापस आएगा उसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में डालेंगे कि बैड डेट्स जो था वो रिकवर हो गया, हमारा आ गया। तो बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया बैड डेट्स हो गया, और डूबा हुआ पैसा बैड डेट्स में जो गया पैसा था वो जब आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या हो गई? जब बैड डेट्स रिकवर्ड होगा तो वहाँ से कैश या चेक आएगा या बैंक आएगा। तो सपोज कीजिए कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट। सपोज कीजिए कि हमारा जो बैड डेट्स में पड़ा हुआ था 50,000 रुपया, उस 50,000 में से 20,000 रुपया हमें वापसी आ गया, तो उस 20,000 को हम कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रिएट करेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्यों क्रिएट करेंगे? तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस को डेबिट, इनकम को क्रिएट कर देते हैं। अभी बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा इनकम हो गया, पैसे आ गए तो इनकम हो गए, इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हमने क्रिएट कर दिया। तो जो पैसा डूब जाता है उसको बैड डेट बोलते हैं, और डूबा हुआ पैसा अगर वापस आ जाता है, पूरा नहीं थोड़ा भी आ गया, जितना आ गया उसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। ये पूरा भी आ सकता है या कम भी आ सकता है। अब है कैश विड्रॉल्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर कैश निकासी करता है, यानी प्रोपराइटर जो कंपनी का मालिक है
वो पैसा लगाता है बिजनेस में और बिजनेस चलता है, बिजनेस में सारे काम होते हैं, लेकिन उसको कुछ अपना पर्सनल खर्चे के लिए अब पैसे नहीं हैं, उसने कंपनी से ही निकाल लिया, अपने बिजनेस से निकाल दिया। वो पर्सनल यूज बोलते हैं, अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिया, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, निकासी। उसकी क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स को हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, उसको पर्सनल अकाउंट माना जाता है। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, पैसा रिसीवर हो गया, ड्राइंग्स रिसीवर है, ड्राइंग्स मतलब ओनर, उसने रिसीव किया, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और पैसा चला गया बिजनेस से तो कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और कैश इज गोइंग आउट, बाहर जा रहा है, इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। कैश गुड्स विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। अब अभी जो ओनर हैं, जो मालिक हैं बिजनेस के, वो कभी फर्म से माने बिजनेस से कुछ सामान भी ले जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए कोई बिजनेस गारमेंट का करता है, कपड़े का करता है, उसको कोई कपड़ा अच्छा लगा अपने घर के लिए चला गया लेके पर्सनल यूज के लिए, तो सामान भी ले जा सकता है। अगर सामान ले गया तो उसको भी हम ड्राइंग्स बोलेंगे और उसकी एंट्री क्या होगी, तो आइए आपको बताता हूँ। तो ड्राइंग्स की तो ड्राइंग्स जैसे हमने कैश के केस में डेबिट किया, वैसे वस्तु उसने लिया, सामान के केस में भी ड्राइंग्स को ही डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और पहले हम जब कैश लेता है ड्राइंग्स में तो कैश को क्रेडिट करते हैं, यहाँ सामान लिया तो हम परचेज, सामान का जो अकाउंट होता है परचेज होता है, जब सामान खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं। ऐसे ही उसने जब सामान लिया तो हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। परचेज क्रेडिट क्यों हुआ? परचेज डेबिट होता है अगर हम खरीदते हैं बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस होता है, वो खर्चा होता है बिजनेस के लिए, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। लेकिन ये खर्चा नहीं है, ये क्रेडिट हो गया। क्यों? कि परचेज हमने जो किया उसमें से वो परचेज का जो आइटम है, माने जो सामान है वो जा रहा है बाहर, माने वो खर्चा है, इसलिए वो हमारे लिए इनकम है, खर्चा नहीं है। गया तो इनकम है, क्योंकि ओनर को जो पैसे लेने होते हैं ना फर्म से, वो देना होता है, वो पैसे नहीं लिया, सामान ले लिया, तो हमने सामान को क्रेडिट कर दिया, परचेज को। अब आइए गुड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फ्री सैंपल्स। क्या होता है बिजनेस में, कभी कभी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, विज्ञापन देने के लिए, प्रचार करने के लिए कुछ फ्री सैंपल लोगों को देता है कि देखो ये हमारा सामान चेक करके देखो, अच्छा लगेगा तो खरीद लेना, वो फ्री में दे देता है। तो फ्री में कुछ सामान बांटता है, किस लिए? कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को लालच देना कि देखो ये सामान ले जाओ, यूज करो, अगर अच्छा लगेगा तो आप मेरे यहाँ खरीदने के लिए आना। तो ऐसे में बहुत सारे सामान जो बिजनेस का होता है वो सैंपल में चला जाता है, फ्री में, उससे कोई पैसे नहीं आते हैं। तो फ्री में जो सामान चला गया वो सैंपल के लिए, उसके लिए हम अकाउंट खोलते हैं, फ्री सैंपल्स अकाउंट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट। हम कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं, वो बिजनेस आप पर डिपेंड करता है। मतलब बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स, बिजनेस में जो अकाउंट मेंटेन करता है वो या तो उसको फ्री सैंपल अकाउंट लिख देगा या कोई एडवर्टीजमेंट अकाउंट लिख देगा। आप फ्री सैंपल ऑब्लिक एडवर्टीजमेंट दोनों लिख देना, फ्री सैंपल ऑब्लिक एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, विज्ञापन के लिए वो पैसा खर्च किया। तो फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस लिए डेबिट करेंगे? कि ये भी हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में खर्चे को डेबिट करते हैं। टू परचेज अकाउंट, परचेज को क्रेडिट क्यों करेंगे? तो सामान था वो चला गया, जब परचेज करते, जब सामान हमारे यहाँ आता है तो परचेज को डेबिट करते हैं, सामान जाएगा तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज आपका कम हो जाएगा। तो फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे उसको। अब आइए लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट। अगर कंपनी में आग लग गया या कुछ हुआ, उसमें कोई बहुत सारे सामान जल गए, तो सामान जल गए तो उसके लिए क्या होगा? अब वो सामान तो आएगा नहीं, तो लॉस हो गया कंपनी के लिए। कंपनी के लिए लॉस हुआ तो लॉस, उसको हम बोलेंगे लॉस बाय फायर, आग के द्वारा हमारा लॉस हुआ। या थेफ्ट, या चोरी हो गया सामान, तो लॉस बाय थेफ्ट। तो एक हम अकाउंट खोलते हैं इसके लिए, लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट अकाउंट, माने आग से अगर लॉस होगा या चोरी से तो उसके लिए एक अकाउंट खोल देंगे, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट।
अब जितना लॉस होगा, जैसे सपोज कीजिए उसमें 50,000 का सामान जल गया, 50,000 का सामान जल गया, तो उसको हम करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 50,000 टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों करेंगे क्रेडिट? क्योंकि जब हम सामान खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, खर्चे होता है। सामान हमारे यहाँ से चला गया तो उसका रिवर्स एंट्री, उल्टा एंट्री होगा, परचेज को क्रेडिट करेंगे। अब आइए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो वो परचेज हमारा फिक्स्ड एसेट्स में एसेट्स को नाम डेबिट करते हैं। जैसे हमने एयर कंडीशन खरीदा तो एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट वो आ रहा है, रियल अकाउंट है, टू कैश अकाउंट। हमने कैश पे किया इसलिए कैश अकाउंट कर दिए, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या होता है, जब हमने एसी खरीदा, ऐसे कोई एसेट्स वाले मशीनरी खरीदा, तो मशीन तो आ गया या संपत्ति तो आ गई, एयर कंडीशनर आ गया, लेकिन आके रखा रहने से वो काम नहीं करता है, उसको चलाने लगाना पड़ता है। अब एयर कंडीशनर आके रखा हुआ है, उसको इंस्टॉल करना है, लगाना है। अब लगाने के लिए मैकेनिक आएगा, वो अपना चार्ज लेगा, कुछ केबल तार डालेंगे, तो जो तार डालेंगे या वो जो मैकेनिक है अपना पैसा लेगा। इस सब को इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो सपोज कीजिए एयर कंडीशनर 50,000 का खरीदा, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एयर कंडीशनर रियल अकाउंट है, और जब रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एयर कंडीशनर आया तो हमने उसको डेबिट कर दिया। कैश हमारे यहाँ से गया तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब उसको लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमने मैकेनिक को बुलाया, और मैकेनिक ने 5,000 रुपया चार्ज कर दिया कि उसने कुछ तार डाले, कुछ केबल डाले, कुछ अपना मेहनत किया, काम किया और उसको लगाया। वो बोला 5,000 रुपया आपको देने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन के। अब हमने इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 उसको दे दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इस खर्चे को? ये खर्चा किस लिए किया गया? एयर कंडीशनर के लिए किया गया। एयर कंडीशन को इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए किया गया, इसलिए इस खर्चे को भी एयर कंडीशनर के खर्चे में जोड़ देंगे, उसके दाम में जोड़ देंगे। अब क्या होगा, हम इंस्टॉलेशन में जो खर्चा किया उसके लिए भी एंट्री करेंगे, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट। जैसे हमने एयर कंडीशनर के लिए 50,000 में ख़रीदा, तो हमने किया एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट। अब इंस्टॉलेशन पर जो खर्चा होगा उसके लिए भी हम करेंगे एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब क्या होगा, एयर कंडीशनर की वैल्यू क्या हो गई, 50,000 उसका कॉस्ट बैठ गया, परचेज जो किया उसका, और 5,000 रुपया इंस्टॉलेशन पर, तो दोनों मिला के उस एसेट्स की वैल्यू हो गई 55,000 रुपये। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अभी हमने पिछले क्लास में आपको एंट्री बताया था, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये होते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जैसे हमने अपने माल पर कुछ सामान पैसे छोड़ दिए, 2%, 4% या 5%, तो कैश डिस्काउंट हो गया। उसमें डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं उसको। अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो अलाउ कर दिया, और हमें डिस्काउंट किसी ने दे दिया तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ये कैश डिस्काउंट होता है, मैंने पिछले क्लास में ये बताया था। अभी बताता हूँ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अपने माल को प्रमोट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में बेचने के लिए व्यापारी एक इंसेंटिव देता है लोगों को कि आप हमारे यहाँ से थोक में बहुत ज़्यादा सामान खरीदोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। सपोज कि 10% उसने बोला कि हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, हमारे यहाँ से बल्क में, थोक में आप माल ले जाओ। तो थोक में माल बेचने के लिए, जो बल्क में माल बेचने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या होता है, कैश डिस्काउंट में तो उसमें बुक्स में दिखाते हैं डिस्काउंट अलाउड 250 रुपये, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के लिए एंट्री हम नहीं करते हैं बुक्स में।
हम कैसे करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट में जितना पैसा गया डिस्काउंट में, उसको प्राइस से कम करके जो आएगा, वो कम करके जो प्राइस आएगा उसी को हम एंट्री में दिखाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, 10,000 लिस्ट प्राइस है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 10,000 में से 10% माइनस करेंगे, यानी 1,000 रुपया जब माइनस कर देंगे तो 9,000 रुपया बचेगा। तो 9,000 रुपये की ही एंट्री हम करेंगे। इसकी एंट्री करेंगे रोहन अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। रोहन को डेबिट इसलिए करेंगे कि रोहन पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है, उसको हम माल बेच रहे हैं, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। और सेल नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स जो है इनकम है, इसको 9,000 से क्रेडिट कर दिया। तो आज के क्लास में मैं अपने क्लास को यहीं विराम देता हूं। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।